ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 11 प्रबोध 11। ध्यान का उद्देश्य वासना को दूर करना है। इस जगत में मानव जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान है, अर्थात आत्म साक्षात्कार करना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवों को संपूर्ण रूप से वासना रहित होना चाहिए। ऐसी वासना रहित स्थिति ही मोक्ष है। वासनाएं दो प्रकार की होती हैं, शुभ और अशुभ। शुभ वासना युक्त मानव ही जन्म मरण चक्र से मुक्ति पाता है। अशुभ वासनाएं मन के विकारों को प्रोत्साहन देती हैं और उसकी चंचलता बढ़ाती हैं और सांसारिक वस्तुओं के प्रति ममता बढ़ती जाती है। जैसे भुने हुए अनाज अंकुरित नहीं होते, उसी प्रकार शुभ वासनाओं से पुनर्जन्म नहीं होता है। जब तुम शुभ वासनाओं से घनिष्ठ संबंध रखते हो, ब्रह्म ज्ञान अत्यंत सरलता से प्राप्त हो जाता है। ऐसी शुभ वासनाओं के लक्षण हैं महात्माओं के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण और सत्संग, उनके प्रति अभिरुचि, उनके सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने के लिए अधिकाधिक रुचि, दया, प्रेम, सहनशीलता, सहिष्णुता, सत्य भाषण, धैर्य, क्षमाशीलता, ब्रह्मचर्य आदि। अशुभ वासनाओं के लक्षण हैं मन को चंचल करने वाली विचित्रताओं को देखने की लालसा, अर्थात सिनेमा आदि। रजोगुण प्रधान भोजन करने की प्रवृत्ति, यानी मांस, मछली आदि। शराब आदि मादक पदार्थों पर ममता। दुष्ट भावनाएं, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, कपट, दंभ, ईर्ष्या, जलन, असौच आदि। मलिन वासनाएं तीन प्रकार की होती हैं। पहला लोक वासना, दूसरा देह वासना और तीसरा शास्त्र वासना। देह वासनाएं हैं सुंदर स्वरूप, बलवान, स्वस्थ, रोग रहित शरीर की कामनाएं। कुछ शास्त्र वासनाएं होती हैं, जैसे शास्त्रों में प्रकांड विद्वान होकर दूसरों को पराजित करने की इच्छा, सभी पंडितों से श्रेष्ठ होने की इच्छा। लोक वासनाएं हैं कीर्ति व यश पाने की लालसा, अधिकार व बड़े बड़े पद पाने की इच्छा, ख्याति और अधिक गौरव पाने की इच्छा। ये समस्त कामनाएं मलिन वासनाएं ही हैं। ये वासनाएं जीवों को संसार में लिप्त करती हैं और उसके फलस्वरूप जीव को आवागमन के चक्र में फंसना पड़ता है। इस मन रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, वासना और प्राण।
बीज एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, वृक्ष से बीज फिर उत्पन्न होते हैं। वासनाओं के कारण प्राण में कंपन होता है, प्राण में कंपन होने के कारण वासनाएं काम करती हैं। इन दोनों में से यदि एक नष्ट कर दिया जाए तो दूसरा भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को नष्ट करने के लिए मन में जो अज्ञानता है, सर्वप्रथम उसको समाप्त करना होगा। ये अज्ञानता अकेली नहीं है, इसका एक आसुरी पुत्र भी है जिसका नाम है अहंकार। इस आसुरी अहंकार के दो पुत्र हैं, पहला राग और दूसरा वासना। ये दोनों अत्यंत निकट संबंधी हैं। जहां राग होता है वहां वासना अवश्य होती है। ये दोनों सहोदर सदैव साथ रहते हैं, कभी इनमें बिछोह नहीं होता। राग से ही मन में मैं मेरा की भावना होती है। इस ममत्व से लालच और लालच के फलस्वरूप चिंताएं भुगतनी पड़ती हैं। इसलिए पहले राग और वासना को दूर करने के लिए अहंकार को समाप्त करना चाहिए। ऐसे अज्ञान को समाप्त करके सुज्ञान को बढ़ाना ध्यान का उद्देश्य है। अज्ञान, अहंकार, राग और वासनाओं का क्षय होना ही मोक्ष है। जो वासनाओं का दास होता है वही ज्ञानहीन है। वास्तव में वो अत्यंत दुर्बल है। ऐसे व्यक्ति को भी दुखी होने, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। वासनाओं को निर्मूल करने के साथ ही सोए हुए दैव तत्व को वो फिर प्राप्त कर सकता है। वासनाएं हृदय के भीतर होती हैं और हृदय को व्याकुल कर देती हैं। हृदय की व्याकुलता से सुख की स्मृति आती है। सुख के पूर्व अनुभव याद आते हैं। सुख की याद में कामनाएं पैदा होती हैं। कामनाओं की पूर्ति के लिए इंद्रियों और उनका राजा मन मिलकर प्रयत्न करना प्रारंभ कर देते हैं। तब मानव जिस वस्तु की लालसा करता है उसको प्राप्त करने के लिए, उसका सुख अनुभव करने के लिए प्रयत्न करता है। ये समस्त क्रियाकलाप अति सूक्ष्म और क्षण मात्र में पलक मारते ही हो जाते हैं। वासनाएं अत्यंत सूक्ष्म हैं। जिस प्रकार बीज में एक महान वृक्ष, उसके फल, फूल, शाखाएं, प्रशाखाएं आदि निहित हैं, उसी प्रकार वासनाओं में भी ये सभी चीजें छिपी हुई हैं। इसलिए वासनाएं मन के विषय सुख यानी इंद्रिय सुख के कारण हैं। अगर वासनाएं नहीं हैं तो मन निर्मल हो जाता है और उस वासना से संबंधित सभी क्रियाकलाप नष्ट हो जाते हैं। वासना सत्य मार्ग की, आत्मज्ञान की और अमरत्व की परम शत्रु है। मलिन वासना पूर्ण मन बंधनों के बस में हो जाता है। वासना रहित मन नहीं है, उससे कुछ अधिक है। प्रकृति ही वासनामय संसार है। वासनाओं के कारण ही मन भिन्न भिन्न सांसारिक वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होता है और उनके बारे में सदैव मनन व चिंतन करता रहता है। वासनाएं जब नष्ट हो जाती हैं तो मन इन वस्तुओं के बारे में सोचना बंद कर देता है। मन एक वस्त्र के समान है। सात्विक वासनाओं से मन सफेद रंग का हो जाता है, राजसिक वासनाओं से वो लाल रंग का हो जाता है और तामसिक वासनाओं से वो काले रंग का हो जाता है। इन वासनाओं को नष्ट करने के लिए ही मानव को ध्यान साधना करना चाहिए। वासनाएं कम होने से तीव्र गति से ध्यान करने के लिए शक्ति भी प्राप्त होती है। मन का अर्थ है वासनाओं या इच्छाओं का समूह। कुछ लोग कहते हैं कि कई वर्ष से ध्यान साधना करने पर भी ध्यान नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका कारण शायद अब तुमको भली भांति ज्ञात हो गया होगा। वासनाओं को नष्ट न करने के कारण ही उनको ध्यान सिद्धि नहीं प्राप्त होती। इसलिए ध्यान सिद्धि के लिए इसके प्रबल शत्रु वासनाओं को समूल नष्ट कर देना चाहिए। महान दृढ़ता के साथ, अडिग विश्वास के साथ वासनाओं से मुकाबला करना चाहिए। जब कभी भी साधक अपने मन को मलिन वासनाओं का क्षेत्र पाता है तो उसे इन वासनाओं को अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी आध्यात्मिक साधनाओं से दूर कर देना चाहिए। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति इन वासनाओं को जला चुका होता है, किंतु गृहस्थ इन वासनाओं का पालन पोषण करता है और उनकी संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। वासनाओं को दबाने से
हमें कोई लाभ नहीं होता। जब विषधर सर्प का विष दांत निकाल देते हैं तो वो विष रहित हो जाता है, निरीह जीव हो जाता है। इस तरह वासनाओं के विष तत्व को निकाल देना चाहिए, तभी मानव ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। पवित्र वासनाएं कितनी भी हों, उनसे कोई हानि नहीं है, मगर पवित्र वासनाएं भी एक प्रकार के बंधन हैं। जिस प्रकार पैर में गड़े कांटे को निकालने के लिए एक दूसरे कांटे का प्रयोग करते हो और फिर दोनों कांटों को फेंक देते हैं, इसी प्रकार मलिन वासनाओं को दूर करने के लिए पवित्र वासनाओं का प्रयोग करो, फिर दोनों प्रकार के वासनाओं को दूर कर दो, अर्थात मोक्ष वासनाओं को भी क्रमशः त्याग देना चाहिए। जंजीर चाहे लोहे की हो चाहे सोने की, है तो जंजीर ही, बंधन तो बंधन ही है। इन दोनों बंधनों से मुक्त हो जाना चाहिए, अर्थात वासना रहित हो जाना चाहिए। शुभ वासना और अशुभ वासना यानी मलिन वासना दोनों से अलग हो जाना चाहिए। परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए वासनाक्षय, मनोविजय तथा तत्वज्ञान अभ्यास तीनों आवश्यक हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन तीनों की आवश्यकता है। केवल एक के अभ्यास से काम नहीं चलेगा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति में ये वासनाएं भुने हुए चने की भांति होती हैं, जिनके कारण उसे पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता। देखो, कारण शरीर अज्ञान से मिलता है और वो वासनाओं और संस्कारों से भरा रहता है, किंतु आत्मा सदैव निर्मल है, उसमें वासनाएं होती ही नहीं। आत्मा लिंग भेद रहित है, मनोरहित है, इंद्रिय रहित है और स्वरूप रहित भी है। इतना ही नहीं, वो प्राण रहित भी है। जब प्राण होता है तभी न कहते हैं सजीव और निर्जीव, इसलिए आत्मा उससे भी परे है। ऐसे आत्मस्वरूप का ध्यान निर्मल न होकर मलिन कैसे हो सकता है? जैसे अंधकार और प्रकाश दोनों एक जगह एक साथ नहीं रह सकते, इसी प्रकार पवित्रता और निर्मलता के साथ अपवित्रता नहीं रह सकती। वासनाओं को नष्ट करके उसके द्वारा मनोविलय करके सच्चिदानंद पर ब्रह्म में विलीन स्थिति प्राप्त करना चाहिए। इस जगत में जितने कारखाने हैं, उनमें से ये शरीर का कारखाना परम अद्भुत है। ये भगवान संबंधी होने से अति अद्भुत है। ऐसे विचित्र कारखाने में वासनाएं कामनाओं के रूप में परिवर्तित होकर मलिन वासनाएं नष्ट होकर शुभ वासनाएं निर्मित होती हैं और उनके द्वारा उनके अनुरूप भावनाएं उत्पन्न होती हैं। क्रमशः अधिक मूल्य वाला ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है। इसलिए वासनाएं पहले निर्मूल कर देना चाहिए। वासनाओं का निर्मूलन एक दुष्कर कार्य है। बड़े बड़े पहाड़ भी जड़ सहित उखाड़ कर फेंके जा सकते हैं, किंतु वासनाओं को उखाड़ कर फेंक देना सरल नहीं। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। इच्छा शक्ति से, साधना की तीव्रता से और दृढ़ निश्चय से इनको धीरे धीरे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। तुमको चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े, तुम अपनी तीव्रता, निश्चय और इच्छा शक्ति कभी शिथिल न होने दो, तभी वासनाओं का नाश कर सकते हो। ब्रांडी, मदिरा, अफीम आदि मादक द्रव्यों की मादकता तो केवल कुछ घंटों तक ही रहती है, मगर वासनाओं की मादकता जन्म जन्मांतर तक रहती है। ऐसी शक्तिशाली प्रबल वासनाओं से छुटकारा दिलाना ही ध्यान का परम लक्ष्य है। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश।
संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम नौ दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति सुनेंगे। नवरात्रि हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि ये मात्र एक पर्व ही नहीं अपितु एक प्रेम युक्त आभार है, आराधना महोत्सव है उस जगत जननी के लिए जो संपूर्ण जगत की माता हैं, समस्त ब्रह्मांड की जननी हैं, जिनकी कृपा से समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति, पालन और लय होता है। या फिर ये कहें कि वे ही इस चराचर जगत की आदि स्रोत हैं। जो संपूर्ण सृष्टि की मूल कारण हैं, उन्हें हम माँ दुर्गा के नाम से जानते हैं। वैसे तो माँ दुर्गा के कई नाम हैं, किंतु उन्हें उनके प्रमुख 9 महत्वपूर्ण नामों से जाना जाता है और इन 9 नामों की अपनी ही अद्भुत विशेषता और कथा है। ये तो हम सब जानते ही हैं कि जब जब असुरों और दुष्टों की वृद्धि होती है, जब इन दुष्टों की दुष्टता और क्रूरता के कारण सामान्य जन और मां के भक्तों पर अत्याचार में वृद्धि होती है, तब तब उस उपयुक्त और उचित समय पर मां दुर्गा अपने अद्भुत और विशेष रूप में अवतरित होती हैं। मां दुर्गा के प्रत्येक अवतार की अपनी ही एक विशेषता और महिमा है। प्रत्येक अवतरण के रूप, उत्पत्ति, कारण और शिक्षा की कथाओं की अपनी ही एक अद्भुत और सुंदर महिमा है। मां दुर्गा के अनंत अवतारों की अनंत कथाएं हैं, जो जितनी सुंदर हैं उतनी ही गूढ़ और रहस्यमय भी हैं। यही मां आदिशक्ति दुर्गा मां सरस्वती का रूप धारण कर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के लिए सृष्टि की रचना हेतु ज्ञान शक्ति प्रदान करती हैं, और यही मां दुर्गा पालनकर्ता भगवान विष्णु के लिए सृष्टि के पालन पोषण हेतु धन धान्य से संपन्न महालक्ष्मी का रूप धारण करती हैं। और यही मां दुर्गा सृष्टि के प्रलय काल में, युग के अंत काल में महाकाल महादेव के लिए सृष्टि के लय हेतु भगवान शिव की शक्ति अर्थात मां पार्वती का रूप धारण करती हैं। तो इस प्रकार मां आदिशक्ति सृष्टि के त्रिदेवों की त्रिशक्ति के रूप में अवतरित होती हैं। किंतु मां दुर्गा के ये तीनों अवतार मूल अवतार हैं, समस्त अवतारों के कारणभूत हैं। मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां पार्वती, ये त्रिशक्ति देवियां मां दुर्गा के प्रमुख अवतार हैं। किंतु जब जब तीनों लोकों में राक्षसों, दैत्यों और दुष्टों का प्रकोप अत्यधिक बढ़ने लगता है, तब तब मां दुर्गा उस क्षण के लिए एक उचित अवतार धारण कर दैत्यों का विनाश और भक्तों की रक्षा करती हैं। मां दुर्गा की आराधना और भक्ति करने वालों के ऊपर मां सदैव अपनी कृपा दृष्टि रखती हैं और उनके भक्तगणों का पालन कर उनकी सहायता के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। मां आदिशक्ति के अनगिनत अवतारों में से नवरात्रि में मनाए जाने वाले नव दुर्गा या नौ दुर्गा की विशेष महत्ता है। नव दुर्गा की प्रत्येक देवी का रूप, रंग, अस्त्र शस्त्र और यहां तक कि उनके वाहन इत्यादि सब कुछ भिन्न है। सबसे महत्वपूर्ण है
प्रत्येक देवी के अवतरण और उद्देश्य की कथा। मां दुर्गा के 9 रूपों के पावन नाम इस संस्कृत श्लोक में इस प्रकार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्राह्मणैव महात्मना। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम मां दुर्गा के इन अद्भुत 9 अवतारों के अवतरण और उनके उद्देश्य की कथाएं श्रवण करें। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे 9 दुर्गा महात्म्य शीर्षक के तहत श्री नवरात्रि पर्वोत्सव 2021 के उपलक्ष्य में प्रस्तुत की गई एक विशेष प्रस्तुति। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।